हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू आवर सीरीज वर्च्यू बेबी। इस पूरी श्रृंखला में, इस पूरे सफर में, जहां एक माँ का सफर चल रहा है, जब उसने नई बेबी का, जो आने वाला मेहमान है, उसका स्वागत करना है, हम भी इस सफर में आपके साथ चल रहे हैं। और बहुत सारी बातें, बहुत सारे वो वाले एस्पेक्ट्स जो कभी कहीं बात नहीं की जाती, या फादर और मदर दोनों ही जिनको लेकर एंग्शियस होते हैं, उन सब्जेक्ट्स को हम उठा रहे हैं। आज भी एक बहुत खास मुद्दा है जिस पर हम बात करने जा रहे हैं, और वो है डाइट का, यानी कि खान पान, और जिससे जुड़ा सबसे ज्यादा फियर होता है मदर को, अपने वेट को लेकर, अपनी बॉडी को लेकर, और बच्चे के वेट और बच्चे को के लिए क्या चीज अच्छी है उसके ऊपर बात करने के लिए। और आज हमारे साथ हैं क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट संध्या पांडे जी। आपका बहुत बहुत स्वागत। हेलो। थैंक यू। नमस्कार। संध्या जी, बात यहाँ से शुरू करते हैं कि दिस इज नाउ बिग टाइम, और ज्यादातर मदर्स को देखा गया है कि बहुत ज्यादा एंजाइटी हो रही होती है, बिगिनिंग में ही एंजाइटी भी है, एंड देन ऑफ कोर्स जो चेंजेस आ रहे होते हैं। तो शुरुआत में ही जो पहले 3 महीने हैं, जो 12 वीक्स की बात होती है, कितना इम्पोर्टेंट है राइट न्यूट्रिशन एंड राइट डाइट? देखिए, फर्स्ट ट्राइमेस्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू कि हार्मोनल चेंजेस उस वक्त हो रहे हैं। नाउ द बॉडी इज प्रिपेयरिंग फॉर द बेबी, एंड बिकॉज ऑफ दोज हार्मोनल चेंजेस आपकी डाइट, इनटेक, एपेटाइट, वो सारी चेंजेस भी हो रही हैं, बिकॉज बॉडी के लिए वो सब कुछ नया है। एज अ रिजल्ट क्या होता है, दो चीजें साथ हो रही हैं। एक तो एक नए फेज में जा रही है लेडी, दूसरी तरफ हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, एंड डाइट इज इन द सेंटर ऑफ ऑल ऑफ दैट। द फर्स्ट 3 months इज द टाइम जबकि पूरा बेबी ऑर्गन डेवलप सब कुछ हो चुका है 3 months में, सो डाइट बिकम्स इम्पॉर्टेंट। इस समय वॉमिटिंग, नॉशिया, थकान होना, कमजोरी होना, खाने का मन नहीं करना, या वियर्ड चेंजेस कि पहले मीठा पसंद था अब नमकीन पसंद आ रहा है, वो सारी चीजें होती हैं। नाउ द लेडी हैज टू अंडरस्टैंड दैट कि बहुत एंग्शियस खाने को लेके होने की जरूरत नहीं है, सबसे पहले। दूसरा, यू विल हैव टू थिंक, उसको सोचना पड़ेगा कि मुझे क्या पसंद है, बिकॉज कई बार दे आर वेरी शाय अबाउट देयर ओन डाइट। अगर न्यूक्लियर फैमिली है तो वैसे परेशान है कि कौन खाना बनाएगा, क्या नहीं बनाएगा, और अगर जॉइंट फैमिली है तो ये चिंता हो रही है कि कैसे बताएं मदर इन लॉ को, जो अब तक मैं बनाती थी अब मदर इन लॉ देंगी। सो वो सारे फैक्टर्स हैं जो कि हमें देखने पड़ेंगे। शी हैज टू थिंक, और ऑप्शन सोचने होंगे। छोटी छोटी स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स ले सकते हैं हम लोग, फ्रूट्स ले लिया, कॉर्न्स ले लिए, आलू का चाट बना लिया, स्वीट पोटेटोज के चाट बना लिए। साउथ इंडियन पसंद है, साउथ इंडियन इडली डोसा। आई एम नॉट वेरी कीन ऑन गिविंग लो फाइबर ब्रेड्स वगैरह पे, बहुत ज्यादा नहीं, बट अगर कुछ खाया नहीं जा रहा है तो देन वी कैन ऑगमेंट द डेली अफेयर्स, उसी में हम थोड़ा थोड़ा करके चेंजेस कर सकते हैं। सो अंडरस्टैंडिंग कि इस वक्त थोड़ा चेंज होगा, एंड देन थिंकिंग कि मैं क्या ले सकती हूँ थोड़ी थोड़ी देर में न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से। सो सबसे पहले तो ये कि खाना जरूरी है। वॉमिटिंग हो रही है तो ये नहीं पूरा पूरा दिन बिना खाए रह गए, सो उस वक्त हाइड्रेशन इंपॉर्टेंट हो जाती है। हाइड्रेशन में भी अगर हम जूस ज्यादा पियेंगे तो जूस से एसिडिटी बढ़ जाती है, तो मैं ज्यादातर जूसेस के लिए मना करती हूँ। बेहतर होता है कि फ्रूट खा लिया, थोड़ा केला ले लिया, नींबू पानी ले सकते हैं, नारियल पानी ले सकते हैं, सूप्स ले सकते हैं। राइस कांजी इज अ गुड थिंग, बार्ले वाटर इज अ गुड थिंग। बार्ले इज अ नाइस सीरियल जिसको कि बॉईल करके एज अ ग्रूल बनाया जा सकता है। राइस कांजी भी बहुत ट्रेडिशनली बहुत कॉमन चीज है, चावल को उबाल के और माड़ की तरह हो गया। दाल के सूप्स लिए जा सकते हैं। सो इस वक्त इम्पॉर्टेंट ये होता है कि हम थोड़ा 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 खाएं, और अगर नौशिया वॉमिटिंग नहीं है तब तो बहुत बढ़िया, अच्छी तरह से खाया जो और भी खाते हैं। ये जो टाइम है, हम जब बात भी कर रहे थे कि यूजुअली विच मील इज वेरी इंपॉर्टेंट। कहा जाता है कि ब्रेकफास्ट होता है, बट क्योंकि वो मदर जो है वो मॉर्निंग में, मॉर्निंग सिकनेस, कई बार वैसे इवनिंग सिकनेस में भी होते हैं, उनसे सफर कर रहे होते हैं, तो देन इट बिकम्स वेरी टफ कि उस वक्त वो खा पाए। देखिए, शुरुआत में जो मॉर्निंग सिकनेस होती है वो सुबह सुबह होती है। ऑब्वियसली दैट्स द रीजन उसको मॉर्निंग सिकनेस बोला गया है। बेबी जो है वो रात को भी ग्रो कर रहा है, सुबह के टाइम शुगर थोड़ा कम हो जाता है, जिसे हाइपोग्लाइसीमिया बोला जाता है। तो उस वक्त हम कहते हैं कि सुबह उठते साथ ही कार्बोहाइड्रेट वाली कोई चीज लेनी जरूरी है। चाहे वो बेड के बगल में हम रात को ही रख के, चाहे 2 बिस्किट हो गए, ग्लूकोज बिस्किट्स हो गए, या सेब हो गया, या केला हो गया, इवन बिफोर यू ब्रश योर टीथ, अगर मॉर्निंग सिकनेस हो रही है, ये हेल्प करता है। कुछ खा लेने से, क्योंकि शुगर लेवल कम है, वो मॉर्निंग सिकनेस को इम्प्रूव करने में बेटर करता है। और कोई फिक्स टाइम नहीं है कि हम कहें सुबह ज्यादा खाना चाहिए कि शाम को ज्यादा खाना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट 3 months मुश्किल होते हैं
फ्रॉम द डाइट पॉइंट ऑफ व्यू, कुछ लोगों में ज्यादा, कुछ लोगों में नहीं। जिनमें नहीं है उनको ये नहीं सोचना है कि मेरे साथ ऐसा क्यों रहा है। सो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हम ये नहीं कहते कोई टाइम का हिसाब किताब नहीं है, एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट। जिस हिसाब से कई लोगों को शाम को दिक्कत होनी शुरू हो जाती है, तो हम कहते हैं दिन भर आप ठीक से लें और शाम को थोड़ा हल्का कर लें अगर नॉर्मल नहीं खाया जा रहा है। दूसरी एक और चीज है कि कई लोगों को स्पेशल फ्लेवर्स से दिक्कत हो जाती है, कुछ लोगों को लहसुन से या स्ट्रांग फ्लेवर्स, हींग के तड़के से। सो हम कहते हैं उन चीजों को अवॉइड कर लें उस समय जिस वक्त आपको दिक्कत हो रही है। अगर वही चीज आपसे खाई नहीं जा रही है तो वो छोड़ दें। न्यूक्लियर फैमिलीज जहाँ पे सिर्फ आजकल हस्बैंड वाइफ और अकेले रहते हैं, वहां पे वही खाना बना रही है, उसी को करना है, तो हम कहते हैं आप आसान सा कुछ बना लीजिए, प्रेशर कुकर में दाल सब्जी सब कुछ डाल के उसको ठंडा होने दीजिए ताकि वो स्मेल ना आए। सो स्ट्रांग फ्लेवर्स से थोड़ा सा दूर रहिए, स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लीजिए। जितनी वैरायटी हम घर में कर सकते हैं वो वैरायटी करके थोड़ी थोड़ी देर में खाएं। आई डोंट थिंक वी नीड टू वरी। हाइड्रेशन इनफैक्ट संध्या अगर देखते हैं तो पहला 3 महीने तो एक्चुअली क्योंकि डर नहीं, मतलब डर तो होता है लेकिन खाया नहीं जा रहा होता, सो दे डोंट बॉदर। बट द मोमेंट दे आर स्टेबल और भूख भी बढ़नी शुरू होती है, दैट इज द टाइम जब रियल फियर शुरू होता है वेट गेन का। एब्सोल्युटली वेट गेन, एंड देन कितना बढ़ेगा, कितना होना चाहिए, और वेट बेबी के बाद कभी ये लूज हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, उस दौरान जो सारी डाइट है और जो पूरा प्रोसेस है, और उसी टाइम पे सब लोग भी बहुत कुछ बता रहे होते हैं। तो व्हाट इज द राइट वे, कितना गेन होता है यूजुअली और कितना गेन ठीक है, ये सारी बातें हम चाहेंगे कि अगर आप हमें। डेफिनेटली वेट एक बहुत टची, बहुत सेंसिटिव इशू है महिलाओं के लिए, लेडीज के लिए। एक ये डर कि अब वजन बढ़ेगा तो वो कम होगा कि नहीं होगा, और बढ़ना कितना चाहिए। दोनों तरह के लोग मिलते हैं। कई लोग इतना डरे हुए होते हैं कि खाना पीना नहीं खाते हैं, उस डर से, मतलब अंदर से इतने डरे हुए हैं कि खाना नहीं खा रहे हैं कि वजन ना बढ़े। तो पहले तो मैं बताऊं कि एग्जैक्टली साइंटिफिकली हमें कितना होना चाहिए। देयर इज समथिंग कॉल्ड BMI, बॉडी मास इंडेक्स, जो कि आपको बताता है कि आपका वजन अभी जब आप प्रेग्नेंट नहीं थी, उसे हम प्री प्रेगनेंसी वेट बोलते हैं, वो कितना है। अगर वो सही है, और इंडियंस में हम कहते हैं 18.5 से लेके 23 BMI जब होता है तो आपका सही वजन है। जिन लोगों का वजन ठीक है यानी नॉर्मल रेंज में आते हैं, उनके लिए 10 से 15 किलो वजन थ्रू आउट प्रेगनेंसी गेन करना इज द राइट अमाउंट ऑफ वेट। 15 किलो से ऊपर जाने में, जहां वजन ज्यादा गेन होगा, वहां पे प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस, जेस्टेशनल डायबिटीज जिसे कहते हैं, वो होने का या दूसरी कॉम्प्लिकेशंस होने का डर होता है, जो कि ऑब्वियसली बढ़िया चीज नहीं है। तो वो हमें ध्यान रखना है। जिन लोगों का वजन ज्यादा है, BMI ज्यादा है, उनको भी ये अच्छा मौका है कि हम कहते हैं वेट गेन करना है। इस वक्त हम लोग डाइटिंग की बात नहीं कर रहे हैं, इस वक्त हम वेट रिडक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, इस वक्त हम सही मात्रा में वजन गेन करने की बात कर रहे हैं। यानी जो नॉर्मली जिनका वजन ज्यादा है उनको भी हम कहते हैं 6 से 7 किलो तो गेन करना ही करना है। और जो लोग कम, जिनका वजन कम है, उन लोगों के लिए हम कहते हैं 20 किलो, डिपेंडिंग अपॉन, वो हम मॉनिटर करते हैं। अगर BMI कम हो, जैसे अगर कम है, 18.5 से कम है, है, इसका मतलब वो इंडिविजुअल ऑलरेडी मैलनरिश्ड है, न्यूट्रिशन की कमी है, तो उस वक्त हमें फिर उनके लिए जो हमारा टारगेट वजन गेन करने का है वो ज्यादा होता है। शहरी पॉपुलेशन में ज्यादातर ये बहुत कम, रेयर केसेस होते हैं जिसमें कि BMI कम हो। अर्बन पॉपुलेशन में आपको ज्यादातर BMI ज्यादा वाले मिलते हैं, इसीलिए हम लोग कहते हैं 10 से 15 का टारगेट रखें। और ये वही पॉपुलेशन है जो कि खाने पे इतना जोर है कि अब प्रेग्नेंट हो गए हैं तो अब घी, मक्खन, तेल, मीठा अच्छा लग रहा है, मीठा खा रहे हैं, हाइपर, बहुत एंजाइटी में हम ज्यादा खा रहे हैं, तो वो हमें बैलेंस करने की जरूरत है। जो नहीं खा रहे हैं उनको हम न्यूट्रिशियस क्या खाना है वो बताएंगे। जो बहुत खा रहे हैं उनका भी हमें डर होता है कि अगर ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स खाएंगे, ज्यादा चीनी, और आजकल यही होता है कि गायनोकोलॉजिस्ट भी फिर पहले ही ट्राइमेस्टर में बोल देती हैं कि आलू मत खाओ, मीठा मत खाओ, चीनी मत खाओ, डेजर्ट्स मत खाओ। तो हम उनको ये चीजें इसलिए कम करते हैं ताकि उनका वजन जरूरत से ज्यादा ना बढ़ाओ। कुछ लेडीज ऐसी भी होती हैं जिनका वजन पहले बहुत ज्यादा था, शादी करने के लिए उन्होंने बड़ी मुश्किल से अपना वजन कम किया, ठीक है। तो यानी जनरली दे आर ओवरवेट पीपल। शादी के टाइम थोड़े टाइम के लिए वजन कम हुआ, अब नाउ दे आर एक्सपेक्टिंग, सो जैसे ही वो खाना शुरू करती हैं दे टेंड टू गेन लॉट ऑफ वेट। ये थोड़ी सी खतरे वाली बात है, क्योंकि अगर ज्यादा वेट गेन करेंगे तो वो दिक्कत है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कुछ लोगों को जिनको नौशिया, वॉमिटिंग ज्यादा होता है, वो हो सकता है 2-3 किलो वजन कम होता नजर आए। ये घबराने की ज्यादा बात नहीं है, क्योंकि बॉडी ऐसी होती है कि बेबी के रिक्वायरमेंट के लिए आपके अपने स्टोर्स जो होते हैं वो यूटिलाइज हो जाते हैं,
और ये वजन जो थोड़ा कम हो रहा है वो धीरे धीरे जैसे जैसे आप स्टेबलाइज होंगे वैसे वैसे वो वापस आएगा। हाइड्रेशन का ध्यान रखें। इस वक्त आप जरूर डाइटिशियन, क्योंकि आपको चॉइसेस नहीं समझ आ रहे होते हैं, तो इंडिविजुअलाइज आपको बताया जाता है। अगर बहुत ज्यादा वॉमिटिंग हो रही है, ऑफ कोर्स आपकी गायनोकोलॉजिस्ट आपका हाइड्रेशन के लिए आईवी फ्लूइड्स और वो सारी चीजें करेंगे, बट अगर बहुत ज्यादा नहीं है तो घर में हम इसको आराम से मैनेज कर सकते अच्छा, हैं। एक बात और कि अभी तक तो यही नहीं पता था कि ये मेरे कंट्रोल में है या नहीं है, बिकॉज जनरली एक बात हुई कि द लेडी इज प्रेग्नेंट, वेट गेन होगा ही होगा, यू नो, एंड ये कभी सोचा ही नहीं गया कि इसे कंट्रोल भी किया जा सकता है, या जैसा आपने कहा अभी कि 15 किलो ही होना चाहिए। अब क्या है कि वो वेट गेन तो हो रहा है, बट वो ठीक वेट गेन हो रहा है या नहीं, बिकॉज सारे न्यूट्रिएंट्स जा रहे हैं कि नहीं। जैसा मीठा खा के भी तो हो सकता है, हाँ, और हो सकता है 15 ही किलो हो, लेकिन क्या वो राइट वेट गेन हुआ है? देखिए यहाँ पे अब न्यूट्रिशन की बात आ गई। अभी तक हम कह रहे थे वजन कितना होना चाहिए, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हम कह रहे हैं वजन बहुत ज्यादा नहीं होता। सेकेंड ट्राइमेस्टर यानी अगले 3 महीने स्टेबल होते हैं, उस वक्त आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। बाय एंड लार्ज हार्मोन्स आपके सेटल हो गए हैं, आप यू आर ऑल राइट, ये बढ़िया फेज है, अटेंशन मिल रही है, सब लोग वो कर रहे हैं, आपको भी अच्छा फील हो रहा है। सो इस टाइम जो हमारा वेट गेन है वो स्टेबल होता है। लास्ट ट्राइमेस्टर में थोड़ा सा वजन ज्यादा होता है। सो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। एक जमाना था जब वजन के बेसिस पे ये डिसाइड किया जाता था कि बेबी ठीक बढ़ रहा है कि नहीं। अब अल्ट्रासाउंड होते हैं, सो अल्ट्रासाउंड में आपको बेबी वेट पता चल जाता है, और अगर कोई ऐसी बात होती है तो वो उसी वक्त पकड़ आ जाती है। अब बात आई न्यूट्रिएंट्स की कि क्या सही न्यूट्रिशन लें जिससे वजन हमारा जो बढ़े या जो भी हमारा इनटेक है वो सही हो। तो अगर मैं नॉर्मल बोलूं, नॉर्मल अर्बन पॉपुलेशन में हमारी रिक्वायरमेंट 1600 कैलोरी 1600 कैलोरी से ऊपर नहीं है। 1600 बहुत हुआ तो 1800 कैलोरीज, और प्रेगनेंसी में रिक्वायरमेंट जो है प्लस 350 कैलोरीज हम बोलते हैं। तो प्लस 350 कैलोरीज देखा जाए तो हम एक बड़ा डेजर्ट का बोल ले लें, एक दिन जाके पिज्जा खा लें, एक बर्गर खा लें, आराम से पूरी हो जाएगी। आप कुछ भी खा लीजिए, पता भी नहीं चलेगा। पॉइंट ये नहीं है, जो आपका 1500 कैलोरीज प्लस जो अनदर 350 कैलोरीज था या 1600, जो 1800 2000 कैलोरीज है, दे शुड कम फ्रॉम हेल्दी सोर्सेज। ओके, और कौन से हेल्दी सोर्सेज हैं इसमें यहाँ पे हमारे आते हैं न्यूट्रिएंट्स। जो एनर्जी प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट्स हैं वो 3 होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स। ठीक है, इनको हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स भी बोलते हैं, जो कि एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। और इस वक्त प्रेगनेंसी में प्रोटीन की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। ठीक है, प्रोटीन्स की इंपॉर्टेंस, क्योंकि एक पूरा बेबी बड़ा हो रहा है, एक छोटे सेल से एक पूरा ह्यूमन बीइंग आपके अंदर प्रेग्नेंट लेडी में 9 महीने के अंदर हो रहा है। सो इट्स अ फास्टेस्ट रेट ऑफ ग्रोथ, बहुत तेजी से ग्रोथ हो रही है। इसके लिए प्रोटीन की जरूरत है। हमें पता है रिपेयर, मेंटेनेंस, मैकेनिज्म, इस सब के लिए प्रोटीन है। तो प्रोटीन इज अ बिल्डिंग ब्लॉक, ये सीमेंट की तरह काम कर रहा है, तो हमें प्रोटीन की जरूरत बढ़ जाती है। तो प्रोटीन किन किन सोर्सेज में होता है? दालों में होगा, दूध में होगा, पनीर में होगा, सोयाबीन में होगा। आई वुड से कि वेजिटेरियन सोर्स ऑफ प्रोटीन इज गोइंग टू बी वेरी गुड। वाई? क्योंकि इसमें फाइबर्स होते हैं, और प्रेगनेंसी में आगे चल के कॉन्स्टिपेशन रिलेटेड इश्यूज होते हैं, हार्ट बर्न, डाइजेशन रिलेटेड, क्योंकि बेबी बड़ा हो रहा है, वो डाइजेस्टिव सिस्टम को थोड़ा सा प्रेस कर रहा है। तो इसलिए हमें फाइबर्स का ध्यान रखना है कि आगे चल के कॉन्स्टिपेशन ना हो, ईटिंग हैबिट हमारी सही हो। तो हमें इंश्योर करना है कि हम दालें दोनों टाइम खाएं, स्प्राउट्स एज अ स्नैक ले लें, और दूध लें। अगर दूध जिनको दिक्कत है वो दही के फॉर्म में ले लें। आई नॉर्मली सजेस्ट कि एनीथिंग बिटवीन 2 ग्लास दूध तो हमारा होना चाहिए, दूध नहीं तो दही, लस्सी, अबाउट 750 ml हम कहेंगे कि ओवरऑल होना चाहिए। प्रोटीन की रिक्वायरमेंट हमारी बढ़ जाती है, करीब 20 to 25 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। यानी आपकी नॉर्मल रिक्वायरमेंट जो थी वो अगर 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट थी, तो आप एक नॉर्मल विमेन को मान लीजिए 50 केजीज का, आप 55 केजीज का मानते हैं आइडियल बॉडी वेट, so 55 plus another 23 grams of protein. So 78 grams of protein. So 78 grams of protein is not easy to achieve. कि आप कहें चलो चलते फिरते हो गया. So you have to ensure कि नाश्ते में थोड़ा सा आपका पनीर हो गया, पनीर नहीं तो tofu is a good soy protein that we can incorporate. And दाल हो गई लंच में. And दाल का मतलब सिर्फ पीली दालें नहीं होती. कई लोग सोचते हैं कि पीली दाल पसंद नहीं है
तो राजमा, छोले, इंडिया में तो वी हैव अ लॉट ऑफ साबुत दालें, वेराइटी, हाँ। साबुत दालें। और जिन लोगों को गैस की प्रॉब्लम होती है दालों से, वो लंच में हैवी दाल ले लें, रात को हल्की दाल ले लें। सो लंच में हैवी दालें, राजमा, छोले, एंड देन स्टिक टू 1 कटोरी अगर आपको लगता है कि आपको हैवीनेस होती है, क्योंकि दाल के अराउंड लोगों के बहुत मिथ्स हैं। सोयाबीन इज अ वेरी गुड क्लास 1 प्रोटीन कहा जाता है, तो सोयाबीन इज अ गुड प्रोटीन। सो सोया इज गुड। तो सोया मटर हम लोग बहुत खाते हैं, न्यूट्री जो हमारा वो होता है, वेरियस कई कई नामों से आता है, सो वी कैन हैव दैट। एक आपने जो बात बोली फैट, हाँ, दैट आई एम कमिंग ऑन टू दैट। सो प्रोटीन्स की बात हुई तो हमारे डाइट में प्रोटीन, हर मील में प्रोटीन होना चाहिए। शाम के टाइम में भी अक्सर हम लोग ब्रेड्स खा लेते हैं, सो ब्रेड की जगह एक बेसन का चीला खा लिया हमने, ठीक है, या थोड़ा सा पनीर सौते करके खा लिया, सो ये हमारा प्रोटीन हो गया। सो कार्बोहाइड्रेट इंडियन डाइट में बहुत है, उसके लिए मुझे बोलने की जरूरत नहीं। चावल में कार्बोहाइड्रेट, आलू में कार्बोहाइड्रेट, ब्रेड, बिस्किट, वी आर सराउंडेड विद कार्ब्स, वो थोड़ा सा कम करें। सो अगर आप 3 रोटी और सब्जी खा रही थी तो आई वुड से 2 रोटी, 1 रोटी हटा दीजिए, सब्जी और दाल कर लीजिए, थोड़ी दही कर लें, सो दैट वीज यू विल गेट अ बैलेंस। कमिंग ऑन टू फैट्स, अब प्रेगनेंसी में क्योंकि कैलोरीज बढ़ानी है तो लोगों को बहुत ट्रेडिशनली पहले जमाने में फैट्स बढ़ाए जाते थे, क्योंकि लेडीज बहुत एक्टिव होती थी। अब अगर उनको 1800 प्लस 300 या 2400-2500 कैलोरी देनी है, बल्क इतना नहीं खा सकते, तो फैट्स बढ़ाए थे। लेकिन अब के जमाने में जब हम सिडेंट्री हैं, यानी हमारा काम उतना नहीं है, तो हमको फैट्स ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। जो परसेंटेज फैट का है वो हमारा उतना ही होना चाहिए जितना नॉन प्रेग्नेंट, जब आप प्रेग्नेंट नहीं थी उतनी ही रिक्वायरमेंट है। तो एक्सेस घी मक्खन करने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल जितना आप पहले खाते थे उतना लें। गुड फैट्स होने चाहिए, लोगों को ये लगता है कि सारे फैट्स गंदे होते हैं, सो गुड फैट्स के बारे में बताऊं, ओमेगा 3, ओमेगा 6, सो तेल बदल बदल के इस्तेमाल करें, सोयाबीन, सनफ्लावर, ऑलिव ऑयल, कनोला ऑयल, राइस ब्रांड का ऑयल आता है, तो बदल बदल के, सरसों का तेल बहुत बढ़िया तेल है, सो बदल बदल के, एक ही तेल को ना यूज करके बदल बदल के करें। थोड़ा बहुत घी ठीक है, बिकॉज फैट सॉल्युबल वाइटामिन जिन्हें ए, डी, ई के कहते हैं, वो घी में पाया जाता है, घी मक्खन में, क्योंकि वो फैट में सॉल्युबल है। आजकल 45 भी किया जा रहा है तेलों को, तो उसमें भी कुछ न्यूट्रिएंट्स हमें मिल जाते हैं। सो ये, और कुछ ड्राई फ्रूट्स, नट्स की हम बात करें तो आमंड्स, वॉलनट्स, ये अच्छे अच्छे सोर्सेज हैं आयरन के भी, विटामिन एंड मिनरल्स के। सो मैं थोड़े से ड्राई फ्रूट्स एंड नट्स को डाइट में इनकॉर्पोरेट करने के लिए बोलती हूँ। डेट्स जो है वो गुड सोर्स ऑफ आयरन है। तो ये मैं पहले मैक्रोन्यूट्रिएंट की बात कर रही थी, फिर हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पे जाएंगे। सो फैट्स उतना ही रखिए, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। अगर ज्यादा फैट खाएंगे, फैट को डाइजेस्ट करने में टाइम लगता है, तो अगर आप भारी खाना खाएंगे जिसमें घी मक्खन है तो वो जल्दी हजम नहीं हो पाएगा। इसीलिए हम कहते हैं कि कीप इट एट मॉडरेशन। ऐसा भी नहीं है कि मैं कह रही हूँ तेल घी कम कर दीजिए या ना खाइए, बट ये भी नहीं है कि बिकॉज नाउ आप प्रेग्नेंट हैं तो अब हम घी तेल मक्खन पे बहुत जोर दे रहे हैं। तो जैसा चल रहा था घी मक्खन हाँ, वैसा रखें। एक्सेस करने की जरूरत नहीं है। आप अगर पहले भी पराठे नहीं खाते थे ज्यादा, तो अब पराठे खाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि घरों में फिर होता है चलो जी अब एक्स्ट्रा एक घी का चम्मच, वो मुश्किल हो जाएगी, फिर आपसे भूख ही नहीं लगेगी। आजकल हम लोग की ऐसी आदत नहीं रही है। एक जो है, कई सारी बातें और हैं वैसे, लेकिन इसी के साथ जुड़ी हुई, जब लास्ट सेमेस्टर, लास्ट ट्राइमेस्टर है, और तब जो है जो मदर इन लॉ और मदर की तैयारी शुरू हो जाती है कि क्या देना है ताकि डिलीवरी ठीक ठाक हो। उसमें कई तो ट्रेडिशंस ऐसी है कि घी पिलाया जाता है। आई रिमेम्बर कहीं पे एक ऐसी बात की थी कि घी पिलाओ ताकि बेबी की डिलीवरी नेचुरल हो पाएगी। ये जो पूरा एस्पेक्ट, और फिर वो जो पंजीरी के लड्डू और ये सारा जो पूरा प्रिपरेशन, विच इज ट्रेडिशनली कहा जाता है कि मतलब उसको आप रोक ही नहीं सकते। यहाँ जो एक बहुत बड़ा स्ट्रेस शुरू होता है, उसको क्या करना है? देखिए, पहले के टाइम में बहुत सारी ऐसी चीजें होती थी जो ट्रेडिशनली की जाती थी इंड्यूस करने के। पहले के टाइम में क्या था कि इंड्यूस, यानी अब 9 महीने होने वाले हैं, तो इंडक्शन का वो तरीका था अपनी तरफ से कि अगर, और प्रोबेबली लॉजिक ये था कि अगर पेट थोड़ा खराब होगा, हालांकि वो 2 डिफरेंट सिस्टम्स हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम अलग है और रिप्रोडक्शन का सिस्टम अलग है, उसका कोई रिलेशन नहीं है। तो मैं तो कहूंगी एक टॉर्चर है, और अब के टाइम में ये चीजें ठीक नहीं है कि हम वो करें। इनफैक्ट लास्ट के फेज में वैसे ही, बिकॉज बल्कि हो गया है शरीर, डाइजेशन में दिक्कत है, एसिडिटी बहुत होती है, तो लास्ट ट्राइमेस्टर में भी हमारा ये इंपॉर्टेंट होता है, कॉन्स्टिपेशन हो रही होती है, तो थोड़ा थोड़ा खाना, रात नींद नहीं आती, अगर आप रात को ठीक से नहीं सो पाते तो ऑब्वियसली एसिडिटी और बढ़ती है, इंडाइजेशन और बढ़ती है। तो हमें फिर उसको किस तरह से मैनेज करना है, उसमें अगर हम घी पिलाना शुरू कर दें तो वो तो बहुत है। सो डेफिनेटली नॉट रिकमेंडेड। एंड वो जो
पंजीरी और वो जो पूरा एस्पेक्ट है देखिए, जो पंजीरियां नॉर्मली ट्रेडिशनली खिलाई जाती हैं वो पोस्ट प्रेगनेंसी खिलाई जाती हैं। वो पोस्ट प्रेगनेंसी खिलाने का भी पहले टाइम में लॉजिक था, क्योंकि लैक्टेशन में, प्रेगनेंसी में हम कह रहे हैं हमारी रिक्वायरमेंट 350 कैलोरीज है, लैक्टेशन में 550 कैलोरीज है। यानी पहले हमें बेबी बनाने के लिए न्यूट्रिशन और कैलोरीज की जरूरत थी, अब बेबी को फीड करने के लिए, मिल्क प्रोडक्शन के लिए कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है। सो इस वजह से कैलोरी रिक्वायरमेंट तो बढ़ती है लैक्टेशन के बाद भी, लैक्टेशन के दौरान जिस वक्त हमें बेबी को दूध फीड कराना है। सो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें न्यूट्रिशन में कैलोरी इंटेक बढ़ाना होगा ड्यूरिंग लैक्टेशन। पर जैसे मैंने कहा कि अब टाइम चेंज हो रहा है ना, अब थैंकफुली गुड टाइम्स हैं, लेडीज को ध्यान दिया जाता है, जब वो जच्चा है, जब वो दूध पिला रही है तो उसके लिए उसका ध्यान रखा जाता है, खाने पीने की कोई कमी नहीं है। सो जहां पर कैलोरी डेंसिटी बढ़ानी है वहां पे पंजीरी में बेसिकली वो होता है, घी होता है, आटा होता है, नट्स होते हैं। नाउ नट्स और ड्राई फ्रूट्स का इंपॉर्टेंस है, बिकॉज नट्स एंड ड्राई फ्रूट्स जो है वो आयरन के गुड सोर्सेस हैं। सो वही चीज देने वाली बात थी। तो मेरे हिसाब से हम नट्स और ड्राई फ्रूट्स खा लें और उसमें से घी और पंजीरी को अलग कर दें। और ट्रेडिशनली अगर लगता है कि वो एक चीज है तो प्रोबेबली एक लड्डू या छोटा छोटा खाने से कोई बुराई नहीं है। इनफैक्ट ये कुछ कुछ चीजें हैं ना जो स्ट्रेस क्रिएट करती हैं, क्योंकि इन्फॉर्मेशन राइट नहीं होती है। संध्या, देयर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स, अदर एस्पेक्ट्स व्हिच वी वुड लाइक टू टॉक, बट आज एक छोटी सी और बात मैं आपसे पूछती जाऊं, वो ये कि दिस इज द टाइम व्हेन वी वॉन्ट टू डू द राइट थिंग, सारी चीजें सही खाना चाहते हैं, अच्छा सात्विक भोजन करना चाहते हैं, बट दिस इज ऑल्सो द टाइम जब आप कई बार देखा है कि कई तरह की इच्छाएं जागती हैं, कई लोगों को यू नो लाइक दैट की क्रेविंग जो होती है, हाउ मच शुड द मदर गिव इन टू द क्रेविंग्स? ओके, प्रेगनेंसी में क्रेविंग्स होती हैं, एक्चुअली टेस्ट थोड़े से चेंज हो जाते हैं, बहुत अजीब सा टाइम होता है, हो सकता है आपको सडनली मूंग की दाल पसंद आने, अगर इस तरह की चीजें हैं तो उसमें गिवन करने में कोई दिक्कत नहीं है। पहले आपको राजमा पसंद नहीं आते थे, अब पसंद आ रहे हैं, खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। पहले आपको ये सब्जी नहीं, कई बार चॉकलेट्स है, कई बार वो कोल्ड ड्रिंक्स की क्रेविंग होती है, कई बार आइसक्रीम्स की क्रेविंग। अगर ये चीजें गलत चीजों की क्रेविंग है, ऑब्वियसली रोकना पड़ेगा। जहां आपने चॉकलेट्स की बात की, आपने कैफीन की बात की, कैफीन जो है अब कॉफी ज्यादा पीने का मन कर रहा है, कोल्ड ड्रिंक ज्यादा पीने का, ये तो गलत चीजें हैं, ये एनीवेज रेकमेंडेड नहीं है। हम कहेंगे 300 मिलीग्राम से ऊपर हमें कैफीन नहीं लेके जानी है, तो हम 1 से 2 कप से ज्यादा कॉफी के लिए अलाउ नहीं करेंगे, नहीं रेकमेंड करेंगे। चाय हम ज्यादा नहीं पीने को बोलेंगे, हम कहते हैं अगर ज्यादा मन कर रहा है तो हर्बल टी हम बीच में ले सकते हैं, दोज आर बेटर थिंग्स टू डू। सो हमें ये देखना पड़ेगा कि किस चीज की क्रेविंग हो रही है। अगर तो वो पॉजिटिव सेंस में है, जो कि हमें हार्मलेस क्रेविंग्स हैं, हम विल गो विद द फ्लो, वो चलने देंगे। लेकिन अगर वो हमारे लिए ठीक नहीं है तो हम उसका ऑल्टरनेट ढूंढेंगे। मीठे की बहुत क्रेविंग हो रही है, वेट बढ़ रहा है, फैमिली हिस्ट्री में डायबिटीज है, तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा। फिर हम कहेंगे फ्रूट से पेट भर लें, फ्रूट से मीठे का हम क्रेविंग ऑल्टरनेट्स ढूंढने की जरूरत पड़ेगी, ऑल्टरनेट्स ढूंढने पड़ेंगे। सो विल हैव, हमें एक बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा जिससे कि न्यूट्रिशन हमारा कॉम्प्रोमाइज ना हो और लेडी को अच्छा लगे, शी फील्स गुड अबाउट इट। आज की पूरी बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आज समझने की जरूरत यह है कि हमने डिसीजन लेना है। अब बेबी तो है मेरे पास, अब मुझे क्रेविंग्स हो रही हैं या मुझे जो भी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, लेकिन जो राइट इन्फॉर्मेशन है, खासकर मेरी डाइट से जुड़ी हुई, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको इम्प्लीमेंट करना। एक बात है कि मुझे इन्फॉर्मेशन मिल जाती है और उसके बाद भी मैं वही करती जाती हूँ जो मेरा मन कर रहा है, सो दैट इज द डिस्क्रिपेंसी विच आई कैन हैव। लेकिन अगर मुझे अपने बच्चे के लिए सब कुछ सही करना है, इन्फॉर्मेशन भी सही मिल रही हो, जैसे कि संध्या ने कहा कि डाइटिशियन के साथ जाके एक अपॉइंटमेंट भी कर सकते हैं, एक रेगुलरली अगर कंफ्यूजन है तो डॉक्टर से मिल भी सकते हैं, डाइटिशियन से मिल सकते हैं, उनसे सीधी बात कर सकते हैं। और एक बार जब इन्फॉर्मेशन हमारे पास होती है तो इम्प्लीमेंटेशन हमारे हाथ में होता है। अगर मन में कोई बात, कोई सवाल है, आप हमें ईमेल कर सकते हैं। आज इतना ही, आगे फिर मुलाकात करेंगे। नमस्कार।